नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं श्वेता सिंह। कश्मीर घाटी में बीते 51 दिनों से जारी कर्फ्यू हट गया है। अब इंतजार है घाटी में अंधेरा छंटने का। बीते 51 दिनों में कश्मीर ने जो दर्द झेला है और कश्मीर की हिंसा ने जिस तरह देश को झकझोरा है, उसमें कर्फ्यू के हटने की खबर राहत देने वाली है। लेकिन देश और कश्मीर को अभी भी वहां अच्छे दिन का इंतजार है। लेकिन 51 दिन से सुर्खियों में घाटी का नाम जब आया, तब बात खूबसूरती की नहीं, हिंसा की हुई, पत्थरबाजी की हुई, कर्फ्यू की हुई। लेकिन आज 51 दिन बाद बंदिशों में कैद श्रीनगर समेत घाटी के तमाम शहरों से कर्फ्यू उठा तो चप्पा चप्पा सांस लेने लगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अधिकतर इलाकों में कर्फ्यू हटाने के साथ ही 51 दिन के बाद कश्मीर में सड़कों पर कुछ आवाजाही लौट आई है। लेकिन अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब है और साथ ही साथ जो दुकानें हैं और दूसरे मरकज हैं वो अभी फिलहाल बंद है। लेकिन खास बात यह है कि कर्फ्यू हटने के साथ अब बंकू ने भी श्रीनगर में कामकाज शुरू कर दिया है और कुछ सरकारी दफ्तरों में भी सरकारी कर्मचारी लौटने शुरू हो गए हैं। कर्फ्यू खुला तो निजी वाहन सड़कों पर उतरे, थोड़ी ही सही लेकिन लोग काम पर जाते दिखे और बैंक में लंबी कतारें दिखनी शुरू हुई और उम्मीद जगी कि घाटी के दिल पर लगा कर्फ्यू भी अब हट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक मरहले में चल रहा है। आगे चलेगा इसको गाड़ी वाले को पता नहीं, मेरा शीशा टूटेगा, क्या होगा पता नहीं। कश्मीर में इतना लंबा कर्फ्यू पहले कभी नहीं लगा था। कई दुकानों में सामान ही नहीं है तो कई घरों के कमाने वाले लोग बीते 2 महीने से खाली बैठे थे तो उनके पास पैसे नहीं है। आज लोग चूंकि किसी को मजबूरी है, हॉस्पिटल जाना है, कोई परेशानी है, इस वक्त तो इंसान बड़ी वो अपनी जान पे खेल के निकल रहा है इंसान, क्योंकि जो ही बाहर निकलता है सीआरपी वाला डंडा लेके पीछे दौड़ता है। पुलिस वाला आपको पता ही है कि कितने इन्होंने जाए जुल्म सितम हम पर डाये हुए हैं। वैसा कोई कुछ नहीं दिखेगा आपको। आप देखिए जितना भी मार्केट है पूरा ठप पड़ा है। मैं भी निकला था, मुझे दवाई लेनी थी, दवाई लेनी जरूरी है। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में हिंसा भड़कने के बाद लगाया गया कर्फ्यू 28 अगस्त तक जारी रहा, क्योंकि हालात काबू में नहीं आ पा रहे थे। अभी भी पुलवामा और श्रीनगर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है। धारा 144 के तहत 10 या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी हुई है। अलगाववादियों का 1 दिसंबर तक बंद का आह्वान बना हुआ है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा अलगाववादी गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, श्रीनगर में स्कूल अभी खुले नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि बारामूला के इलाके में आज स्कूल खुल गए और छात्रों की मौजूदगी ने जता दिया कि अब हालात सुधरने शुरू हो गए। 51 दिन के बाद कर्फ्यू आज कश्मीर में बोला कर्फ्यू आज उठा है तो बच्चे आज शौक से आए हैं। इससे पहले भी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 8 बजे आते हैं स्कूल, टीचर पढ़ाते हैं, डर के मारे फिर निकल जाते हैं। लेकिन आज शौक से बच्चे ज्यादा आए कि बोला कर्फ्यू आज उठा है। आज 51 दिन के बाद हम स्कूल आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि स्कूल खुले हैं, कर्फ्यू उठा है यहाँ। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं क्योंकि कर्फ्यू उठना चाहिए। हमें एजुकेशन हासिल करनी है क्योंकि हमें बहुत नुकसान पड़ा है। घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं तो इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकती। लेकिन सवाल आज का नहीं कल का है, यानी हालात बेहतर बने रहें, चुनौती यही है। घाटी की शांति को संगीनों के साए में सिर्फ दिखना ही नहीं बल्कि फिजा की खुशबू में घुलना होगा और इसकी जिम्मेदारी अगर राजनीतिक दलों की है तो आम लोगों की भी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बीते 51 दिन बहुत बुरे गुजरे। काम ठप, पढ़ाई चौपट, हजारों लोगों को खाने के लाले। अब कर्फ्यू उठ गया है तो लोगों को नई उम्मीद जागी है, लेकिन असल इंतजार तो उसी दिन का है जब माहौल इस कदर सामान्य होगा कि ये कश्मीर है गुनगुनाते हुए देश का हर शख्स घाटी जाने को बेकरार होगा। हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। हमारे जो वजीर आजम हैं उनके साथ पूरी जमाते हैं
चाहे कांग्रेस हो, जनता दल हो, CPI, सब चाहते हैं जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाए। तो 51 सेकंड की ये कहानी 51 दिन तक सुलगने के बाद पटरी पर लौटती घाटी की है। लेकिन सच ये भी है कि कभी गुस्से में उबलती तो कभी आंसुओं में डूबती घाटी का दर्द सिर्फ 51 सेकंड में बयान नहीं हो सकता। क्योंकि जिस कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इंसान को सुकून मिलता है, वो वादियां ही 51 दिनों तक संगीनों के साए में बंधक रहीं। और इस दौरान कभी आंखों में पैलेट गन के छर्रे लगने से बच्चों की आंखें चली गईं, तो कभी पत्थरबाजों से निपटते हुए जवान शहीद हो गए। बहुत डर लगता है घर में, क्योंकि ये जो पथराव वाले लोग हैं, ये कोई पेट्रोल बम लगा, ये पथराव वाले लोग हैं, यही कंजन करते हैं। मेरे पापा पुलिस में, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है। बीते 51 दिनों का सच ये है कि हिंसा के दौरान 70 लोगों की मौत हुई, 400 युवाओं की आंखों में चोट आई, जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 और CRPF का एक जवान शहीद हुआ, 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई, 6000 से ज्यादा आम लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने 300 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया या तोड़ दिया। दरअसल घाटी ने बरसों बाद ऐसी हिंसा देखी और ऐसा कर्फ्यू देखा। हिंसा ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया तो कर्फ्यू ने गाड़ी को पटरी पर लौटने नहीं दी। क्योंकि जिस पर्यटन के बूते घाटी के गुल गुलशन को रौनक मिलती थी, वो टूरिज्म ही ट्रैक से उतर गया है। शिकारे खाली पड़े हैं और होटलों में सन्नाटा पसरा है। ये टर्माइल जो हुआ है, इसकी वजह से सारा बिजनेस यहाँ पे टोटल डिस्ट्रॉय। वी वर डूइंग नियर अबाउट 81% ऑफ ऑक्यूपेंसी हम कर रहे थे, पर आफ्टर दिस ट्रैवल टाइम टूरिस्ट तो एकदम ही नहीं है हमारे पास। हम ऑन एन एवरेज 2-3 कमरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक बच्चों की शिक्षा और उनके हाथ में लैपटॉप देने की बात करते रहे, लेकिन कर्फ्यू की वजह से स्कूल बंद रहे और पढ़ाई ठप। पढ़ने के साथ और हमारा बहुत सारा लॉस भी हो रहा है। और हम ट्यूशन तो आते हैं, यहाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं और उनका भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। स्कूल तो स्कूल ही होता है, हमें स्कूल खुल जाने चाहिए। स्कूल जाने के बगैर ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो भी हमें स्कूल में काम रख रहे थे, मतलब जो भी हमें टर्म सेकेंड में पढ़ना था या अभी पढ़ना था, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। घर से निकलना ही मुमकिन नहीं तो काम होगा कैसे, सो काम ठप रहा। शॉल बुनने वाले मजदूर घर बैठकर सोचते रहे कि पेट पाला कैसे जाए, तो नौकरी पेशा लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि काम चलेगा कैसे। सेब के बागानों में किसानों ने मजदूरों को वापस भेज दिया और बंद कॉलेजों ने पढ़ने वाले छात्रों को परेशान कर दिया। नुकसान इतना हो रहा है कि कहने की बात ही नहीं, कितना हुआ हो नुकसान। बहुत, हमारा सारा प्रपोजल इसी पर चलता है, सेब पर। बाकी सेब के बगैर कोई कुछ जरिया नहीं है हम लोगों को। ये सब खराब हो गया है, अब तो हम नहीं ले जा सकते नहीं। मैं सोच के आया था कि मैं वेकेशन के लिए आऊँगा, बट यहाँ पे पूरा कर्फ्यू है। मैं यही कुछ 20 दिन से घर के बाहर नहीं गया बिकॉज ऑफ कर्फ्यू। दरअसल घाटी की पूरी अर्थव्यवस्था 51 दिन में चौपट हो गई। अनुमान है कि घाटी की अर्थव्यवस्था को 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और कर्फ्यू के दौरान रोजाना 135 से 150 करोड़ का चूना लगा। लेकिन अब कर्फ्यू खुल गया है, हिंसा और कर्फ्यू से उखड़ती घाटी की सांसें फिर वापस आने लगी हैं। तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनेताओं की परिपक्व सोच ऐसा माहौल तैयार करेगी कि टूरिस्ट आएंगे, काम शुरू होगा, शूटिंग शुरू होगी और घाटी की फिजा में फिर तराने गूंजेंगे। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मुख्यमंत्री पद संभालने के महज 3 महीने के अंदर महबूबा मुफ्ती ऐसे संकट से रूबरू हुई कि उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया। 51 दिनों तक कश्मीर के बिगड़े हालात महबूबा का इम्तिहान लेते रहे। अब कर्फ्यू उठा है और हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं, तो चैन की सांस महबूबा ने भी ली है। चौदह साल की इंशा की आंखों की रोशनी चली गई है।
शोपियां में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत के दौरान पैलेट गन के छर्रे से इंशा की आंखों में चोट लगी थी। इंशा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है और रविवार को जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर न सिर्फ उसका हाल जाना बल्कि यहां तक कह दिया कि उसकी रोशनी वापस लाने के लिए जो कुछ करना होगा किया जाएगा। हमने या हमारी सरकार ने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि 3 महीने भी नहीं हुए कि एक एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर के बाद इस तरह का माहौल बना कि जो बच्ची अपने घर में पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसका बाप मेरे घर में ट्रक या कुछ चलाता है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, इकलौती बच्ची है, वो इस चीज का शिकार हो गई, इन हालात का शिकार हो गई। दरअसल मासूम बचपन पर पैलेट गन के कहर का प्रतीक कश्मीर में इंशा का चेहरा बन गया। लोगों में गुस्सा था कि सीएम ने इंशा का हाल जानने तक की कोशिश नहीं की। तो क्या इंशा का हॉस्पिटल पहुंचकर हाल जानने की कोशिश डैमेज कंट्रोल की कवायद है? विरोधी यही कह रहे हैं, लेकिन सवाल इंशा का नहीं, सवाल महबूबा का है, क्योंकि 4 अप्रैल को शपथ लेने के महज 3 महीने के भीतर महबूबा को जिस संकट का सामना करना पड़ा, उसने उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि महबूबा खुद नहीं समझ पाई कि उन्हें किस तरफ क्या स्टैंड लेते हुए खड़ा होना है। 28 जुलाई को जब पहली बार कश्मीर हिंसा पर महबूबा ने चुप्पी तोड़ी थी तो कहा था कि सुरक्षा बलों को बुरहान के बारे में पता होता तो उसे एक मौका जरूर दिया गया होता। लेकिन 25 अगस्त को हिंसा से नाराज महबूबा के सुर बदल गए थे। मुझे उम्मीद है मोदी जी 2008 या 2010 में जिस तरह यूपीए सरकार बाद में भूल गई, मुझे उम्मीद है वो ये इस चीज को नहीं भूलेंगे। अगर वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बातचीत होगी, सबके साथ बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। दरअसल कश्मीर हिंसा ने महबूबा मुफ्ती के सामने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया है, क्योंकि कश्मीर हिंसा के दौरान महबूबा लगातार अलगाववादियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती दिखी, जो उनकी पुरानी छवि के खिलाफ था। महबूबा ने केंद्र की बीजेपी सरकार के सुर में सुर मिलाया, जिसने विरोधियों को ये कहने का मौका दिया कि महबूबा सत्ता की भूखी है, और कश्मीर हिंसा ने उनकी प्रशासनिक काबिलियत पर सवाल खड़े किए। लेकिन सच ये भी है कि बिना केंद्र की मदद से कश्मीर संकट सुलझ नहीं सकता। यानी महबूबा घिरी हुई है और कश्मीर की शांति और विकास ही महबूबा के पक्ष में माहौल बना सकता है। महबूबा भी इस बात को समझ रही है, तभी वो घाटी की हिंसा के दौरान जम्मू में शांति बने रहने पर जम्मू के लोगों को बधाई देती हैं, तो कश्मीर में विकास का मंत्र फिर दोहराती हैं। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के बिगड़े हालात ने देश की राजनीति को भी गरमाए रखा। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, दूसरी तरफ घाटी का संकट सुलझाने की कवायद भी। लेकिन घाटी उस राजनीतिक समाधान से अभी भी दूर है जिसकी जरूरत का जिक्र संसद के दोनों सदनों से लेकर जमीन तक हर जगह हुआ। बहुत राजनीतिक कवायद के बाद कश्मीर का सूरत हाल फिर बेहतरी की दिशा में लौटता दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल वही का वही खड़ा है कि जिस राजनीतिक समाधान खोजे जाने का जिक्र लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हर मौके पर हुआ, उसका हुआ क्या? दरअसल 51 दिन में कश्मीर की उखड़ती सांसों ने देश की राजनीति में भी भूचाल ला रखा। बिगड़ते हालात के बीच गृह मंत्री 2 बार कश्मीर गए और तमाम नेताओं से मिले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक की। संसद में चर्चा हुई और कश्मीर की विरोधी पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिला। इस बीच आरोपों के घेरे में सीधे सीधे मोदी सरकार और उनकी नीतियों को भी लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर को लेकर कही हर बात को कटघरे में खड़ा किया गया और विरोधी ये कहने से नहीं चुके कि कश्मीर को लेकर मोदी के पास कोई सोच है ही नहीं। आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या? इस हाउस में जैसे मैंने कहा कि ये 4थी दफा हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि वजीर आजम को ही आना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया। हालात ऐसे बने कि घाटी में राज्यपाल शासन की अटकलें तक जोर पकड़ने लगी और महबूबा मुफ्ती की नाराजगी सार्वजनिक मंचों तक पर दिखाई देने लगी। घास काटने ले जाते थे इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका काट चेक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है,
अपने नाजायज मकासद के लिए मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो सवाल 3 है, कश्मीर का राजनीतिक हल हो क्या इसका खाका किसी के पास है? क्या कश्मीर को लेकर सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है? और क्या घाटी की शांति राजनीतिक कवायद का नतीजा नहीं, बल्कि परेशान लोगों की जिंदगी जीने की जरूरत और सुरक्षा कर्मियों की बंदूक की वजह से है? यानी घाटी में कर्फ्यू उठा है तो ये राहत की बात जरूर है, लेकिन कश्मीर के हालात को लेकर देश खुश हो, इसके लिए खासी कवायद की जानी बाकी है। लगातार 51 दिन तक लोग घरों में कैद रहे, कोई कामकाज नहीं हुआ। उस बीच अब कहीं न कहीं लोगों के लिए भी पेट आजादी से बड़ा मुद्दा बन गई है, और यही कारण है कि अब लोग धीरे धीरे अपने कामों में जुटना शुरू हो गए हैं, और इससे साफ जाहिर है कि अब हुर्रियत नेताओं पर भी दबाव बढ़ने लगा है कि वो अपने हड़ताल के कैलेंडर को कम करें। दूसरी तरफ से जिस अंदाज से कई सालों के बाद कश्मीर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, उससे साफ जाहिर है कि कश्मीर में कहीं न कहीं कोई समस्या है, जिसको सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी पहल करनी होगी। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। दरअसल कश्मीर में जमीन पर जो आक्रोश नजर आया वो 5% जनता का था या फिर 100% जनता का, ये तो एक सवाल बनकर ही रहा। लेकिन उस आक्रोश को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, धक्का देकर पीछे करने के लिए जिन पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसका क्या होने वाला है भविष्य में, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।